नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वोटर वॉर। मैं हूं अंजलि पांडे। बिहार में चुनावी बयार बह रही है और इसी के साथ नेताओं के सुर भी बदल चुके हैं। लेकिन इस बार असली वार किस पर है? असली वार है आपके वोटर कार्ड पर, आपके वोटर लिस्ट पर और उस SIR यानी स्पेशल वोटर लिस्ट रिवीजन पर। वोटर लिस्ट में नाम सही रहे, समय पर सुधर जाए, ये तो लोकतंत्र की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन विपक्ष ने इसे भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली है, लेकिन हमेशा की तरह नाम और नारों पर टिकी इनकी राजनीति खोखली है और मकसद बस केंद्र सरकार पर हमला करना, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना और कुछ खास कौम की राजनीति चमकाना, और ये सब करके जनता को किसी भी तरह से गुमराह करना। सवाल यह है कि राहुल तेजस्वी को क्या सचमुच बिहार के वोटरों की चिंता है, या फिर पूरी यात्रा सत्ता की कुर्सी पर सवार होने का नया बहाना है? विपक्ष का ये आरोप कि सरकार वोटर लिस्ट से नाम काट रही है, क्या ये हकीकत है या फिर जनता को गुमराह करने का एक और हथकंडा? आज वोटर वॉर में हम पूछेंगे, क्या विपक्ष का यह आंदोलन लोकतंत्र के लिए है या फिर सिर्फ अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने का खेल? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या बिहार का मतदाता विपक्ष की इस गंदी राजनीति को समझ चुका है? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, विपक्ष सवाल उठा रहा है, वोटर लिस्ट की बात कर रहा है, क्या सचमुच विपक्ष को बिहार के वोटर लिस्ट की चिंता है? और अगर हाँ, तो फिर ये रोड पे जुलूस क्यों? देखिए, विपक्ष की एक शुरू से आदत रही है कि वो एक ऐसा हवा खड़ा करे, एक ऐसा डर पैदा करे पूरे देश में या फिर जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहाँ के वोटर्स के बीच, कि लोग न चाहते हुए भी जो काम कर रहा है उससे डर जाएं, सत्ता पक्ष से डर जाएं और विपक्ष को बिना सोचे समझे वोट कर दें, ये सोच के कि यही ईमानदार पार्टी है। राहुल गांधी शुरू से ये काम करते आए हैं जी। सवाल है कि ये पहली बार तो हो नहीं रहा है, 2003 में भी बिहार में हुआ था, 2025 में। अब जो लोग मर गए या फिर जो बिहार के रहने वाले, कोई महाराष्ट्र चला गया, कोई केरला चला गया, कोई आंध्र प्रदेश चला गया या कोई विदेश जाके बस गया और उसका वोटर लिस्ट में, बिहार के वोटर लिस्ट में नाम है, तो क्या वो काउंटिंग होनी चाहिए उसकी? वहाँ नाम हटना जरूरी है ना? तो चुनाव आयोग यही कर रहा है। चुनाव आयोग एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के तहत वोटर लिस्ट में जिन लोगों का नाम है और वे उस जगह पे वोट नहीं दे रहे हैं पिछले कई सालों से, उनको हटा रहा है जी। और जो राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है, नाम हटाए जा रहे हैं, नाम जोड़े जा रहे हैं जी, तो उनको ये सोचना चाहिए कि फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8, फॉर्म 8A है ना, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए, हटाने के लिए, सुधरवाने के लिए या किसी भी तरह गड़बड़ी है तो उसके लिए 6, 7, 8, 8A फॉर्म है। आप BLO के पास जाइए, अपनी आपत्ति दर्ज कीजिए और फिर आप जैसा चाह रहे हैं अपना नाम जोड़ना या घटाना या हटाना जी, आप करिए, किसने रोका है आपको? लेकिन राहुल गांधी शुरू से ही नारों की राजनीति करते हैं, नारों की राजनीति करके देश के साथ छल करते हैं, धोखा करते हैं और एक अराजक राजनीतिज्ञ की तरह बिहेव करते हैं जी। CA का नारा, जब CA को लेके मोदी सरकार एक्टिव थी तो उन्होंने क्या नारा दिया था कि मुस्लिमों को यहां से भगाया जा रहा है जी। और बहुत गलत मैसेज गया। जब चुनाव हो रहा था तो ये उन्होंने कह दिया कि भाजपा, मोदी जी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। क्या आरक्षण खत्म हो गया? मोदी जी बहुमत में आते हैं, भाजपा बहुमत में आती है तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। क्या आरक्षण खत्म हो गया? लोकतंत्र खत्म हो गया? कह रहे थे ना राहुल गांधी कि लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, लोकतंत्र की ये हत्या करना चाहते हैं। लोकतंत्र की हत्या हो गई। CA से आने से कौन से मुस्लिमों को खदेड़ा गया भारत से बाहर?
लेकिन अगर आप ये चाहेंगे कि बांग्लादेशियों को अपने यहाँ एंट्री दे दें, आप ये चाहेंगे कि रोहिंग्याओं को अपने यहाँ एंट्री दे दें, आप ये चाहेंगे कि नेपाली भारत की धरती पर रह के, रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारत की धरती पर रह के नारे बांग्लादेश की लगाएं, पाकिस्तान की लगाएं, तो ये तो नहीं होने वाला है जी। और ये राहुल गांधी यही चाहते हैं। राहुल गांधी डरे हुए हैं, क्योंकि पिछले दिनों, बस 2 दिन पहले, कैपिटल टीवी ने एक्सक्लूसिव स्टोरी की थी, जिसमें साफ बताया गया था कि बिहार में कई घरों में, हिंदू घरों में, जो कि पुश्तैनी 100 साल 200 साल से जो रह रहे हैं जी, उन घरों में, उन परिवारों में हिंदुओं का घर है, 10 परिवार का घर है। आप देखती होंगी वोटर लिस्ट में लगातार नाम होता है परिवार के सदस्यों का, और जब वोट का समय आता है तो लोग बताने भी आते हैं कि आपका ये पर्ची है, यहाँ जाके आपको वोट देना है जी। उसमें सुलेमान का नाम मिल रहा है, उसमें आदिल का नाम मिल रहा है, उसमें रेहान का नाम मिल रहा है, काजमी का नाम मिल रहा है। मतलब सोचिए कि ये कितनी बड़ी साजिश हो रही है भारत में। आप करना क्या चाहते हैं और ये कौन किया है? आप कह रहे हैं कि 65 लाख वोटर हटा दिए गए, मतलब आप कहीं ना कहीं इसे ईसीआई की साजिश से जोड़ रहे हैं। ईसीआई साजिश कर रहा है, साजिश आपने किया था। 3 महीने 4 महीने बांग्लादेशियों को भारत में लाते हैं, बिहार में लाते हैं, उत्तर प्रदेश में लाते हैं, बैठाते हैं टेंट में, तंबू में, उनको पूरा तैयार करते हैं, खाने पीने की टेम्पररी व्यवस्था करते हैं, और उसके बाद कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के सहयोग से आप पेपर डॉक्यूमेंट तैयार करने लगते हैं। विपक्ष जिन गलतियों की बात कर रहा है, एसआईआर पे जो आरोप लगा रहा है, विपक्ष जब सत्ता में थी तो उन्होंने इन गलतियों को सुधारने के लिए क्यों नहीं काम किया? देखिए, मैं वही बात कह रहा था, आ रहा हूं इस मुद्दे पे भी। तो जो सबसे बड़ी बात जो मैंने कही कि इसमें आखिर ये कर कौन रहा है? 65 लाख वोटर जो हटाए गए हैं वो कौन थे? क्या भारत नागरिकों को हटाया जा रहा है? जो मर गए उनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, जो यहाँ से चले गए वोटर लिस्ट में होना चाहिए। उन रोहिंग्याओं, बांग्लादेश वो तय करेंगे कि बिहार में किसी सरकार बनेगी, सेंटर में किसी सरकार चलेगी, कौन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, ये बांग्लादेशी तय करेंगे जी। राहुल गांधी यही चाहते हैं, क्योंकि मुस्लिम इनके कोर वोटर हैं। एमवाई समीकरण का जो मैसेज दिया गया, भाजपा उसके घटक दल तो कहते हैं कि हमारा एमवाई है, एम का मतलब महिला, वाई का मतलब युवा। लेकिन राहुल गांधी का, तेजस्वी यादव का, लालू यादव का या महागठबंधन का एमआई कौन है? मुस्लिम और यादव। मतलब कि सांप्रदायिकता की राजनीति करो, समाज को बांटो, जातिगत राजनीति करो, समाज को बांटो, और यही इनके लिए खतरनाक साबित हो रहा है। सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र में जब चुनाव होता है जी, तो जब वहां बीजेपी जीतती है तो आप बवाल करने लगते हैं, और उसी समय, उसी दौरान जब झारखंड में चुनाव होता है तब आपको खुशी होती है जब भाजपा हार जाती है। तो आप कहते हैं कि यहां इतने लाख वोटर हटाए गए जी। कितने बड़े मूर्ख हैं ये लोग। मतलब इतने लाख वोटर हटाए गए तो आपके कहने का ये मतलब है कि वो वोटर कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, इसलिए ईसीआई ने मोदी सरकार का पक्ष लेते हुए, जैसा कि वो हमेशा आरोप लगाते हैं, हटा दिया। और आप जब ये कहते हैं कि इतने जोड़े गए, तब आप ये मान के चलते हैं कि जिन वोटरों की आप जोड़ने की बात करते हैं वो बीजेपी के सपोर्टर थे, और इसीलिए ईसीआई ने भाजपा का पक्ष लेके, मोदी जी का पक्ष लेके वोटरों को जोड़ दिया। कितनी बड़ी मूर्खता है। क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि चुनाव में वोट देने से पहले कोई बता सकता है कि ये वोटर इनको जाके वोट देगा? जिन वोटरों को हटाया गया वो कांग्रेस को वोट नहीं देने वाले थे, भाजपा को वोट देने वाले थे। जिनको जोड़ा गया वो भाजपा को वोट देने वाले थे, कांग्रेस को नहीं देने वाले थे। ये दुनिया की कोई भी मशीनरी तय कर सकती है, लेकिन ये राहुल गांधी तय करते हैं। राहुल गांधी शुरू से ही अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, और इसीलिए चौकीदार चोर है। उन्होंने क्या किया? जब बोफोर्स घोटाला का मामला आया और जब चारों तरफ ये आवाज आने लगी कि गली गली में शोर है जी, आप इसके आगे समझ रही हैं, मैं नहीं कहना चाहता, तब इन्होंने क्या किया? राफेल मुद्दे पे मोदी जी को घेरना स्टार्ट किया, देश के प्रधानमंत्री को घेरना स्टार्ट किया, और चौकीदार चोर है का नारा डाल दिया। उल्टा हुआ,
उन चौकीदारों से पूछिए जो आपकी सुरक्षा करते हैं गलियों में, घरों में। हम और आप जब सोए रहते हैं तो परिवार सोया रहता है और सीटी बजा के आगाह करते हैं कि चोरों सावधान, और उन्हीं चौकीदारों को आप चोर कहते हैं। जी। उनकी पत्नियों को, उनके बच्चों को कितनी तकलीफ लगती होगी, मेरा पिता चौकीदारी करता है, लेकिन ये राहुल गांधी कहता है कि चौकीदार चोर है। जी। आप हमला करें, राजनीतिक हमला करें, लेकिन देश में अराजकता मत फैलाएं। किसने रोका है आपको? आपको किसी ने रोका है? आप वोट अधिकार यात्रा पे निकले हुए हैं बिहार में, हर दिन गाड़ियों से लोग कुचले जा रहे हैं। अपने गाड़ी रोक करके आप जिन लोकतंत्र के खतरे की बात करते हैं, बड़े बड़े नारे देते हैं, अधिकार की बात करते हैं, अपनी गाड़ियां रोकी। आप जाकर बोले कि मैं तुम्हारी पत्नी से, तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे बच्चे से सहानुभूति रखता हूं? नहीं, क्योंकि लोकतंत्र से इनको कोई मतलब है ही नहीं। जी। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, और किसी भी तरीके से, चूंकि सत्ता से बहुत सालों से दूर हैं, दशकों से दूर हैं, तो चाहते हैं कि सत्ता मिल जाए। लेकिन जनता सब समझ रही है। SIR को लेके बिहार में इनकी जो आपत्तियां हैं, जो इस तरह की बवाल खड़ा कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। लोगों को कोई मतलब है ही नहीं, कहीं कोई सुबुगाहट नहीं है, क्योंकि वे जान चुके हैं कि राहुल गांधी हमेशा की तरह वोट चोर का जो फिर एक नया नारा लेके आए हैं। वोट चोर कौन है? किसने जगह जगह मुस्लिमों का नाम हिंदू के परिवारों के घर में डाला हुआ है? मुस्लिम वोटर जो हैं भाजपा के कोर वोटर नहीं है, कांग्रेस के कोर वोटर हैं, राजद के कोर वोटर हैं, महागठबंधन के कोर वोटर हैं। जी। लेकिन अगर मुस्लिमों की राजनीति करती भी है बीजेपी, तो 3 तलाक को दूर करती है, कुरीतियों को दूर करती है। अवैध मजारों को अगर रास्तों से हटा दिया जा रहा है, अवैध मंदिरों को भी हटाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, और हटाते ही है सरकारें। जी। लेकिन इनको आपत्ति है कि मजार क्यों हट गया। मजार की राजनीति करेंगे, मुस्लिमों में फूट डालेंगे, हिंदुओं में फूट डालेंगे, और कहेंगे कि मैं सेकुलर राजनीति करता हूं, भाजपा कम्युनल राजनीति करती है। सच्चाई ये है कि देश का इतिहास गवाह है जी कि सबसे ज़्यादा अगर दंगे हुए तो कांग्रेस सरकार में हुए, सबसे ज़्यादा अगर घोटाले हुए तो कांग्रेस सरकार में हुए। जंगल राज का जो एक दाग लगा हुआ है, बिहारी एक समय बदनाम हुए तो तेजस्वी लालू की सरकार में हुए, और आज भी बिहार की जनता खौफजदा है। सर, महागठबंधन का जो ये आरोप है किस बुनियाद पे है, क्या सबूत है इनके पास? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, इनके आरोपों का कोई बुनियाद नहीं है, कोई सबूत नहीं है। सबूत है तो इसी ने बोला तो है कि लेके आओ, और 7 दिन का समय दिया है कि या तो माफी मांगो या फिर एक्सेप्ट करो। और ये जानते हैं कि अगर एफिडेविट दे दिया तो शपथ पत्र होता है, वो कानूनी कार्रवाई होगी, राहुल गांधी जेल जाएंगे। और राहुल गांधी घूम फिर के जिस तरह गंदी राजनीति करते हैं, उसमें ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि लास्ट में किस तरह से मुझे जेल कर दिया जाए, मैं शहीद साबित हो जाऊं, और मुझे ये साबित करने का मौका मिल जाए मोदी तानाशाह है, उसने नीतीश के इशारे पे, उसने भाजपा सरकार के गठबंधन के इशारे पे, एनडीए सरकार के इशारे पे जेल में डाला, और यही करके वो चुनाव में किसी भी तरह से 2-4% वोट हासिल कर, जीतने को तो कहीं नहीं जीतने वाले हैं, तेजस्वी जीतने वाले हैं, राहुल जीतने वाले हैं। किसी तरह से ये इस तरह की राजनीति करके करने वाले हैं, क्योंकि अगर सबूत होता तो चुनाव आयोग के पास वो पेश कर चुके होते। उधर तेजस्वी भागे रहते हैं वोटर ID कार्ड, फर्जी वोटर ID कार्ड लहरा के, अभी राहुल चुनाव आयोग के पास भागे हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो बिहार की राजनीति में शोर बहुत है, लेकिन सच्चाई सिर्फ एक है, वोटर का अधिकार नारों और यात्राओं से नहीं, बल्कि पारदर्शी प्रक्रिया और सही वोटर लिस्ट से ही सुरक्षित हो सकता है। अब देखना यह है राहुल तेजस्वी की जोड़ी वोटरों को लुभाने के लिए आगे क्या क्या नौटंकी करती है, और उन पर जनता कितना भरोसा करती है। तो कल फिर मुलाकात होगी। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।